हेलो दोस्तों, आज एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हम अलग अलग जगह से नॉलेज लेते हैं, हम किताब पढ़ते हैं, हम इंटरनेट से अपने लिए रिसोर्सेज ढूंढते हैं, हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, हम क्या क्या नहीं करते। लेकिन याद रखिए कि फिर भी ये सब करने के बाद भी, नॉलेज का इतना एक्सप्लोजन होने के बाद भी, नॉलेज अब कंप्लीटली फ्री हो गया है, डेमोक्रेटिक हो गया है। अब 1 2 3 4 बटन दबा करके जैसा जो चाहे नॉलेज आपको मिल सकता है। उसके बाद भी सफलता क्यों सिर्फ 3 से 4% लोगों को मिल रही है? क्यों ऐसा हो रहा है कि जितना नॉलेज का एक्सप्लोजन हो रहा है उतना ज्यादा सफलता का परसेंटेज जो है वो कम होते जा रहा है जनरल पब्लिक में? कुछ लोग बहुत बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। सिर्फ 4% सक्सेस का रेट है। अगर मैं इसको देखूं तो द प्रॉब्लम इज नॉट नॉलेज। हमको लगता है नॉलेज इज पावर, हमको लगता है कि नॉलेज मिलेगा तो सब मिलेगा, हमको लगता है एज ऑफ नॉलेज है। More than the age of knowledge, more than the power being knowledge, the implementation of knowledge is more important than the accumulation of knowledge. ये हमको समझना बहुत जरूरी है। नॉलेज को इकट्ठा करने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस नॉलेज को अमल में लाना, एक्शन लेना, इंप्लीमेंट करना। जो इंप्लीमेंट नहीं करता वो वैसे ही नकारा और निकृष्ट है उस व्यक्ति के बराबर जो कुछ नॉलेज ही गेन नहीं करता, बल्कि नॉलेज गेन नहीं करने वाले से ज्यादा निकृष्ट ये व्यक्ति है। देखिए, एक व्यक्ति है जिसको नॉलेज ही नहीं है, जिसको कुछ पता ही नहीं, जिसको कुछ आता ही नहीं, और वो इंप्लीमेंट नहीं करता। एक व्यक्ति है जिसको नॉलेज मिल गया है, जिसके पास नॉलेज का रिसोर्स है, जिसने ट्रेनिंग ली है, जिसको पता है कि क्या करना है, लेकिन फिर भी वो एक्शन नहीं लेता। इतने रिसोर्सेज उस पर खर्च होने के बाद भी वो एक्शन नहीं लेता। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, कौन ज्यादा बड़ा बोझ है इस धरती के ऊपर में? कौन ज्यादा बड़ा बोझ है? जिसको नॉलेज ही नहीं है वो ज्यादा बड़ा बोझ है, कि जिसको नॉलेज है लेकिन नॉलेज होने के बाद भी एक्शन नहीं लेता? कौन ज्यादा बड़ा बोझ है? इसका जवाब आप खुद ही समझ सकते हैं, सोच सकते हैं दोस्तों। जो लोग नॉलेज लेते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते, ठीक है, उनका कुछ 7 या 8 जो है वो लक्षण होते हैं, उनके 7 या 8 कुछ डायलॉग्स होते हैं जो मैंने देखे हैं अपने लंबे करियर और लंबे ट्रेनिंग के दौरान में। इस अनुभव के दौरान मैंने देखा कि 7 या 8 कुछ इस प्रकार के उनके डायलॉग्स होते हैं एक्सप्लेन अवे करने के लिए कि फिर भी वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहे, क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। और ये 7-8 डायलॉग्स क्या है, कहीं आप भी इनके शिकार तो नहीं हैं? ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप इन 8 डायलॉग्स में से, इन 8 लक्षणों में से किसी एक से भी अगर आप पीड़ित हैं, अगर किसी एक लक्षण के शिकार भी अगर आप हो गए हैं, तो सक्सेस मिलना तो दूर की बात, आप एक मीडियोकर सक्सेस भी अचीव नहीं कर पाएंगे, अपने ही नजरों में गिर जाएंगे। तो वो 8 लक्षण क्या है, आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला लक्षण यह है कि ये व्यक्ति ये बोलने लग जाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, ये सब हुआ, और उसके बाद में वो एक्शन नहीं लेते, तो बहाना क्या देते हैं? अरे वो मतलब ये है कि ना ये प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब जो उन्होंने सिखाया वो सब तो ठीक है, ये सब है, लेकिन ना क्या है, प्रैक्टिकल नहीं, मेरे धंधे में ना ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये पहला बहाना। याद रखिए, बिजनेस के प्रिंसिपल सेम होते हैं, आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आपको अपने धंधे में कैसा वो लागू होता है, वो प्रिंसिपल कैसा लागू होता है, वो ढूंढ करके उसमें लागू करना पड़ेगा। ये पहला डायलॉग इन लोग का होता है। दूसरा डायलॉग इन लोग का क्या होता है, अरे ये सब चीजें ना किताबों में ठीक लगती हैं, ये सब वो जो ट्रेनर है, मेंटर, उनको बोलने में क्या जाता है, ये सब जो है किताबों में ठीक लगती है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब एप्लीकेबल नहीं होता। बहुत ये जो है, जैसे जैसे एक नाम मैं लेता जाऊंगा ना, वैसे वैसे ये लोगों की श्रेणी और खतरनाक और खतरनाक और खतरनाक हो जाती है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, एक तो खुद इस तरह की बातें ना करें, दूसरा जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनसे हमेशा दूर रहें। तो दूसरे तरह के लोग क्या बोलते हैं, अरे ये सब किताबी बातें हैं, सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन ये रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। तीसरा डायलॉग इन लोग को क्या होता है,
ये तीसरा तरह के जो लोग रहते हैं जो थोड़े और निकृष्ट होते हैं, ये बोलते हैं नहीं नहीं वो ठीक है, मैं इम्प्लीमेंट, मेरे को कुछ ना फैमिली प्रॉब्लम आ गया था उसके कारण मैं वो आगे कर नहीं पाया, वो ना मेरी तबीयत कुछ हेल्थ प्रॉब्लम मेरे को आ गया था उसके कारण मैं ये कर नहीं पाया, क्या मेरे ना कुछ ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज आ गए थे जिसके कारण ये मैं कर नहीं पाया। तो अगेन दोस्तों ये लोग झूठ बोलते हैं, मतलब जहां सब कुछ ठीक चल रहा है फैमिली में वहां पे बोलेंगे कि फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है अपने आप को बचाने के लिए, जहां सब कुछ ठीक चल रहा है वहां पे ये बोलेंगे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया है। अब सोचिए ये कितना घटिया व्यक्ति होगा जो प्रॉब्लम नहीं होने के बाद भी बोल रहा है कि ऐसा प्रॉब्लम था, झूठ बोल रहा है। नेचुरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये यही चीजें अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है। नहीं मेरे हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ हो गए थे जिसके कारण मैं ये कर नहीं पाया। ये और निकृष्ट किस्म के लोग, इनसे और भी आपको दूर रहना है। चौथे किस्म के और खतरनाक लोग, ये दूसरों को डिस्करेज करते हैं, अरे यार वो मैंने कोर्स किया था, वो किताब मैंने पढ़ी, मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं है, तुम भी वहां पर ना कोई मतलब नहीं है, मत जाओ वहां पर या मत करो वो कोर्स। ये खुद तो इंप्लीमेंट कर ही नहीं रहे हैं, ये दूसरों को अब डिस्करेज करते हैं। ऐसे भी लोग आपकी लाइफ में आएंगे, कोसों दूर रहना, ना इन लोगों की बातें कभी सुनना, क्योंकि खुद तो इंप्लीमेंट किया नहीं, दूसरों को खराब कर रहे हैं। ठीक है, अगला किस्म का और खतरनाक, ये लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग, उनके जो सहपाठी है, उनके साथ में जो लोग कोर्स कर रहे हैं, जिन्होंने वीडियो देखा या जो भी किताब पढ़ी, वो चाहते हैं कि वो लोग भी फेल हो जाए, क्योंकि खुद तो फेल हो रहे हैं, खुद तो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। तो ये लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग भी फेल हो, ताकि ये जो कह रहे हैं कि हाँ ये चीजें चलती नहीं है, किताबी चीजें रहती है, वो वैलिडेट हो सके। ये चाहते हैं कि दूसरे फेल हो, ये चाहते हैं कि दूसरों को भी रिजल्ट ना मिले, और उस तरह की बातें करते हैं। इन लोगों से तो 2 किलोमीटर की दूरी बना करके रखना, और कभी आमना सामना हो भी जाए तो हाय हेलो करके निकल लेना, क्योंकि ये अपनी नेगेटिविटी को स्प्रेड कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि दूसरे फेल हो। जैसे स्कूल का एक बच्चा रहता है ना, अगर वो फेल हो जाए किसी टेस्ट में या हाफ ईयरली परीक्षा में, वो चाहता है कि आधी से ज्यादा क्लास फेल हो जाए, ताकि वो बता सके कि देखो इतने सारे फेल हो गए, मैं भी उनमें से एक था तो क्या हो गया। ठीक है, बहुत खतरनाक हो। अगला लक्षण क्या होता है उन लोगों का जो लोग इंप्लीमेंट नहीं करते? वो लोग धीरे से क्या होता है कि वो फिर मुझे या मेंटर को अवॉइड करने लगते हैं, वो अवॉइड करने लगते हैं, या फिर क्लासेस अटेंड करना बंद कर देते हैं। मैं कहीं से अगर जा रहा हूं तो दूसरी जगह से, वो कहते हैं ना पतली गली से निकल लेना, पतली गली से निकल लेते हैं, क्योंकि उनको पता है मेरे से सामना होगा तो मैं पूछूंगा क्या हुआ भैया, बताओ क्या क्या इंप्लीमेंट किया तुमने, तुम्हारी वो चार्ट्स मुझे दिखाओ, ये दिखाओ क्या किया तुमने। वो ये फेस नहीं करना चाहते। ठीक है, वो ये फेस नहीं करना चाहते। अगला लक्षण इन लोगों का क्या होता है? अगला लक्षण ये होता है कि इन लोग क्लासेस में आना बंद कर देते हैं, क्योंकि हर बार जब भी वो क्लास में आते हैं इनको और गिल्टी फीलिंग, मैं उनको गिल्टी फील नहीं कराता, लेकिन खुद की गिल्टी फीलिंग में ये लोग जो है वो रह जाते हैं, ये लोग अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं, ये लोग, इनका कॉन्फिडेंस, ये खुद का ही कॉन्फिडेंस और लो करते जाते हैं। अगला लक्षण और जो सबसे खतरनाक लक्षण होता है इन लोगों का, वो लोग ये कहना फिर शुरू कर देते हैं, अरे यार मैं ना संतुष्ट आदमी हूँ, मैं पैसे के लिए हाय हाय नहीं करता, वो बिजनेस बढ़ा के ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और इतना मेरे को टर्नओवर बढ़ाना है, इतना मेरे को सक्सेस चाहिए, इतना प्रॉफिट, मैं ये सब चक्कर में नहीं पड़ता, मैं तो संतुष्ट व्यक्ति हूँ, मैं पैसे के लिए मचमच नहीं करता। अरे तुम्हारे पास संतुष्ट होने के लिए और है ही क्या? तुम तो ग्रो कर ही नहीं रहे, तो संतुष्ट तो होना ही पड़ेगा। तुमको सक्सेसफुल नहीं है तो संतुष्ट होने के अलावा चारा क्या है तुम्हारे पास? ये संतुष्ट होना तुम्हारे लिए कोई चॉइस नहीं है, तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, ग्रोथ है ही नहीं, सक्सेस है ही नहीं, तो संतुष्ट तो होना ही पड़ेगा भैया। मैं दोस्तों मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करते, डेली आधा घंटा सिर्फ दीजिए, डेली आधा घंटा 30 मिनट जो आपने सीखा उस पे प्लान बनाने के लिए और काम वाली जगह पे उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। कभी आपकी स्पीड कम होगी, कभी आपकी स्पीड ज्यादा होगी। हर एक के सीखने की स्पीड, इंप्लीमेंट करने की स्पीड अलग अलग होती है, लेकिन आप प्रयास ही ना करें, ये तो गलत बात है ना। प्रयास भी ना करें और बुरा भला कहें, ये गलत डायलॉग्स अपने आप से कहें, दूसरों से कहें, जूनियर से कहें, ये तो बहुत गलत बात है ना। इंप्लीमेंट न करना गलती है,
इंप्लीमेंट नहीं करना और दूसरे की बुराई करना, ये महागलती है। लेकिन दूसरों को खराब करना, गलत बातें फैलाना, ये तो महापाप है। इसके शिकार मत बनिए। तो दोस्तों, खूब सीखिए, इंप्लीमेंट करने का प्लान बनाइए, इंप्लीमेंट कीजिए। स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन किसी भी कंडीशन में रुकिए मत। इस बात के साथ इंप्लीमेंटेशन नहीं करने के जो दुष्परिणाम हैं, जो डायलॉग्स होते हैं, इसको पहचानने की बात मैंने आपको बताई, इससे बचने की बात बताई, और ऐसे लोगों से दूर रहने की बात मैंने बताई, और खुद ऐसा व्यक्ति न बनने की बात मैंने आपको बताई। और फिर और किसी दूसरे वीडियो में अन्य और बातों पर चर्चा होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।